महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहिए न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का यह दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन को लोग आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और आज का दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। गुरु पूर्णिमा आज के इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है? असल में गुरु के बिना हम लोगों का जीवन अंधकारमय होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। हे भाई गुरु के आश्रित हो जाओ। क्यों क्यों हम गुरु के आश्रित होवे? इसका कारण क्या है? तो बिना गुरु अंधकार सुझे नहीं कछु सार। कहते हैं बिना गुरु का हम लोगों का जीवन अंधकारमय होता है, सुझे नहीं कछु सार। क्या सार है, क्या आसार है, यह कुछ सूझता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे एक बच्चा होता है तो बच्चा को हित अनहित का विवेक नहीं है। बच्चा देखता है विषैला सांप को तो बच्चा क्या करता है? दौड़ता है उसे पकड़ने के लिए। विषैला सांप को दौड़ता है, सोचता है कि खिलौना है। सांप को देख करके वह खिलौना समझ करके दौड़ता है और पकड़ने के लिए बड़ा जोर से दौड़ता है। लेकिन बच्चा को तो विवेक नहीं, लेकिन बच्चा की माँ को विवेक है। माँ जानती है कि ये खिलौना नहीं है, ये विषैला सांप है। हो न हो कहीं यह विषैला सांप मेरे बेटे को न काट ले, इसीलिए माँ क्या करती है? वहां से रक्षा करती है, विषैला सांप से बचाती है, रक्षा करती है। बच्चा आग को देखता है तो बच्चा को बड़ा बढ़िया बुझाता है,
दीपक को देखता है, बच्चा को बड़ा अच्छा लगता है दीपक, और दोनों हाथ से झपटते हैं। आग होता है, आग में भी कूदना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, दीपक को भी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। बच्चा को बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, प्रकाश बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन माँ इस बात को जानती है, माँ इस रहस्य को जानती है, इसलिए बच्चा को हर हमेशा हर पल आग से बचा करके, पानी से बचा करके, सर्व से बचा करके सदा हित करती है, रक्षा करती है। जैसे वह बच्चा पानी में जाना चाहते हैं, आग को पकड़ना चाहते हैं, सांप को पकड़ना चाहते हैं, हित अनहित का ख्याल वह बच्चा को नहीं है। इसी तरह से हम आप जीव भी वही बच्चा के समान है। विषय रूपी विषैला सांप को हम लोग झपट करके पकड़ना चाहते हैं। विषय रूपी विषैला सांप, उसको हम लोग भरपांच पकड़ना चाहते हैं। लेकिन गुरु जानते हैं कि ये विषैला सांप तुमको कितना बार काटा है, और जिसके कारण तुम कई बार 84 का भोग भोगा है। इसलिए गुरु जानते हैं इस रहस्य को। जैसे हम आप विषय रूपी विषैला सांप को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, गुरु वहां से रक्षा करते हैं कि बेटा बेटी, ये तुम्हारा हित करने वाला नहीं है, ये तुम्हारा हित नहीं करेगा, हाँ बेहित जरूर करेगा, तुम्हें नीचे की खाई में जरूर गिराएंगे, लेकिन ऊंचाई की तरफ तुमको कभी नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए विषय रूपी विष से बच करके रहो। आंख से रूप देखते हैं, बड़ा मनमोहक लगता है। संत महात्मा कहते ये आंख से जो देखते हो ये माया है, माया गो गोचर जहां लगी मन जाए, असो सब माया जानहु भाई। हे भाई, इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है वह माया है, झूठा है, असत्य है, इसलिए इससे बच करके रहो। 5 विषय के कारण एक एक जीव का प्राण चला जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। 5 विषय के कारण एक एक जीव एक एक विषय को ग्रहण करता है और 5 का प्राण चला जाता है। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। विषय की वासना मन से नहीं छूटने के कारण मनुष्य वैराग्य धारण नहीं करता है। संसार विषय से वैराग्य नहीं लेता है। जल बिच मीन बझे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। बोलिए श्री सद्गुरु। शांति से बैठिए, आज गुरु पूर्णिमा है, कुछ लेकर के जाइए, चुलबुल बिल्कुल नहीं। समय कम है, 5 बजे तक यह बैठक चलेगा, और जितना ही कम समय है उस कम समय में ही मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान हो जिससे कि शायद हम उद्धार के रास्ते पर चल सकें, कल्याण के रास्ते पर चल सकें। जिस रास्ते पर चल करके महापुरुष जा करके अपना परम कल्याण बना लिए, वही प्रयास करूंगा मैं उस रास्ते की तरफ संकेत करने का। तो जल बिच मीन बझे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। कहते हैं ये जिभ्या के कारण मछली का प्राण चला जाता है। मछली बजाने वाले क्या करते हैं? बंसी में बोर घुसते हैं और ऊपर में तरेला बांध देते हैं, और जैसे नीचे में बंसी जाता है, बोर को देख करके मछली की जीभ से पानी निकलने लग जाता है, टपकने लग जाता है कि बड़ा सुंदर चीज है, क्यों नहीं इसको खाऊं। खाने के लिए दौड़ती है, और जैसे ही उसको पकड़ती है
तरेला ऊपर में संकेत करता है कि आप फंस गया है, आप पकड़ो। और जैसे ही संकेत करता है उससे ही तुरंत ऊपर की तरफ खींचते, उसके गलफर को छेदते हुए ऊपर आ जाता है। और उसको क्या करते हैं, आग में झरका करके, काट करके, और उसका प्राण अंत हो जाता है, प्राण त्याग देते हैं। सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साध मरे। कहते हैं वही रसना के कारण, जिह्वा के कारण हम लोग जोगी नहीं हो पाते, अपने को जोग नहीं पाते हैं, अपने की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। नाहक इंद्री साध मरे, इंद्रियां के कारण विषय में पढ़ करके हमारा जीवन नरक जैसे हो जाता है। वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू से दोष करे। मृगा जंगल में रहती है, किसी से उनको बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन शब्द विषय उसको बड़ा प्यारा होता है। जैसे व्याधा बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही बांसुरी की आवाज को सुन करके व्याधा के पास आ जाते हैं। एक केला का थंब हल्का जमीन में गड़ा हुआ रहता है, उनके सहारे अपने शरीर को धर देते हैं, केला का थंब गिर जाता है, वह मृगा भी गिर जाती है, उसको पकड़ लेते हैं व्याधा, काटते हैं, उसके मांस को बाजार में बेचते हैं, उसका चमड़ा भी बेच देते हैं। किस विषय के कारण? शब्द विषय के कारण। नहीं तो उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, क्या जरूरत है व्याधा के पल्ले पड़ना, कोई जरूरत नहीं, लेकिन शब्द विषय उसको इतना प्यारा है जिसके कारण उसका प्राण चला जाता है। नैना कारण जले पतिंगा, पारस पाए गजराज हरे। नैना कारण, इस आंख के कारण फतिंगा का प्राण चला जाता है। जब आग जलता है, घूर हम लोग लगाते हैं, फतिंगा देखता है कि आहा बड़ा बढ़िया आग जल रहा है, देख करके कूद जाता है, पंख सहित अपना जल करके वह राख हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फतिंगा का प्राण रूप विषय के कारण चला जाता है। पारस पाए गजराज हरे, स्पर्श सुख हाथी को ज्यादा प्यारा होता है। जो हथवान हैं, हाथी को पकड़ना चाहते हैं तो हथनी को सिखा करके रख लेते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर से टाट बिछा देते हैं, हल्का मिट्टी दे देते हैं, और सिखाया हुआ हाथनी जब आवाज देती है तो हथनी के आवाज को सुन करके हाथी स्पर्श सुख के कारण वह दौड़ता है और गड्ढा में गिर जाता है। हाथी वाला पहले 20-25 रोज तक खाने पीने के लिए नहीं देता है, उसको साध करके अंकुश से बस में करके उसके बाद उसको बाहर निकालता है और गांव गांव उसको घुमाता है। मतलब कहने का, स्पर्श सुख के कारण वह भी हथवान के बस में आ जाता है। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मरे। सुगंध विषय के कारण भमरे का प्राण चला जाता है। भमरा जंगल झाड़ में फूल वगैरह पर रहता है, इधर उधर रसपान करता है। जब तालाब में कमल खिलती है तो उसका सुगंध भंवरे को बुझाता है, वहां तक आ जाता है, कमल फूल के पास आ जाता है, और कमल के पराग को लेने में इतना मशगूल हो जाता है कि धीरे धीरे शाम के समय वह पंखुड़ियां बंद हो जाती है, फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। उधर से हाथी आता भिनसर के समय में और कमल का फूल तोड़ करके अपने मुंह में डाल देते हैं, उसका प्राण चला जाता है। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मरे। किन्हों कोटि जप तीरथ, लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों जप कर लो, ध्यान कर लो, तीरथ कर लो, व्रत कर लो, किन्हों कोटि जप तीरथ, अब मौनी होकर ध्यान धरे। मौनी होकर के कुछ बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं,
मौनी होकर के ध्यान धरे। लक्ष्मीपति तब लग सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ धरे। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि जब तक इस मन को तुम अपने बस में नहीं करोगे, चाहे कितना हो उपाय कर लो, तुम्हारा काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। आवागमन का चक्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मन को कैसे हम अपने बस में करेंगे, ये 5 विषय से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहते हैं कोटि किन्हों कोटि जब तीरथ, मौनी होकर ध्यान धरे, लक्ष्मीपति सब तब लग सब झूठा। कहते तब तक वह झूठा है जब लग मन नहीं हाथ धरे। मन को कैसे काबू करेंगे, मन को कैसे बस में करेंगे? संसार में आप कितना हो उपाय कर लीजिए, लेकिन बाहर में कोई ऐसा नहीं है, कोई उपाय नहीं है जिससे कि हम इस मन को बस में कर सकते हैं। लेकिन जो इस मन को बस में कर लेते हैं वही संसार में गुरु कहलाता है, पूज्य कहलाता है, जगत गुरु कहलाता है। इसी मन को बस में करने वाले महर्षि वेद व्यास जी महाराज थे। महर्षि वेद व्यास जी महाराज का एक नाम द्वैपायन भी है। महर्षि वेद व्यास का एक नाम कृष्ण भी है। उनको लोग बहुत नाम से जानते हैं, जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वेद व्यास के पूर्वज महर्षि वशिष्ठ, जो राम भगवान के कुल गुरु कहलाए। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में कोई अनबन हो गया था किसी बात को लेकर के, जिसके कारण विश्वामित्र मुनि इनके 100 पुत्र को मार दिए। संजोग से शक्ति मुनि की पत्नी गर्भवती थी, उसको वह एकांत में ले जा रहे थे, लेकिन शक्ति मुनि के ही स्वर में वेद ऋचा का पाठ वह सुनसान जंगल में हो रहा था। कहते हैं पुत्री ये आवाज कहां से हो रही है? बोले कि बाबूजी आप ही के पोता मेरे गर्भ में हैं और वही वेद ऋचा का पाठ कर रहे हैं। पोता भी गर्भ में है, आप वेद ऋचा का पाठ कर रहे हैं। वही उसी का जन्म हुआ और उसी का नाम पड़ा महर्षि पराशर जी महाराज। ऋषि पराशर उसी का नाम पड़ा। ऋषि पराशर एक दिन गंगा नदी पार कर रहे थे। मुहूर्त का अवलोकन करते हैं, कहते हैं ये बड़ा उत्तम मुहूर्त है। इस समय में अगर कोई स्त्री पुरुष का संजोग हो जाए तो शायद कोई महान आत्मा पैदा हो सकता है, जिससे संसार को बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। लेकिन वहां पर पराशर जी जिस नाव पर सवार थे, उस नाव को खेने वाली निषाद की पुत्री थी। निषाद चले गए थे घर भोजन करने के लिए। अब पुत्री को बोले कि तब तक कोई भी यात्री आएंगे तो तुम इस पार से उस पार करना। तो उसकी पुत्री मछगंधा, जिसके शरीर से मछली का दुर्गंध निकल रहा था, उनका पैदा मछली से हुआ था, मछगंधा का। मछली के पेट से मछगंधा निकली थी, इसलिए उनके शरीर से मछली जैसे ही दुर्गंध निकलती थी। लोग उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। लेकिन पराशर ऋषि देखते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वह मछगंधा से कहते हैं कि हे कन्या, ये मुहूर्त बड़ा उत्तम है,
और किसी पुरुष और स्त्री का अगर संजोग हो जाए तो कोई महान आत्मा पैदा हो सकता है। ये मुहूर्त बड़ा ही उत्तम है, अच्छा है। मचगंधा कहती हैं कि मैं अभी कुंवारी हूं और आपके जैसे ऋषि के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है। बोले कि देखो तुम्हारे कुंवारेपन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई इस रहस्य को नहीं जानेंगे। बोले महाराज अभी दिन है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। बोले कि अभी मैं कुहासा लगा देता हूं। योग बल से कुहासा लगा दिए और उसके बाद दोनों का संजोग होता है और इनके गर्भ को कोई नहीं देखे। मचगंधा, वह मचगंधा जब उसका समय आया तो एक बालू के रेत पर, एक टापू पर जाकर के एक पुत्र को जन्म देती है और जैसे ही वह पुत्र जन्मा सीधे जंगल की ओर चल देते हैं। मां से कोई मतलब नहीं, अपनी माता से कोई मतलब नहीं। उस टापू पर जो जन्म लिए इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वैपायन। द्वैपायन ऋषि, और ऋषि का नाम बाद में वेद व्यास। वेद का जो संग्रह किए, वेद ज्ञान का संग्रह किए, उपनिषद का संग्रह किए, शास्त्र का संग्रह किए। वेद को 4 भागों में बांटा, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद 4 भागों में बांटा। 6 शास्त्र में शास्त्र को 6 भागों में बांटा। 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। पुराण को 18 भाग में विभक्त किया, 18 पुराण। और संसार को बहुत बड़ा ज्ञान दिए। महाभारत भी एक शास्त्र है। महाभारत भी महर्षि वेद व्यास ही उन्हीं का दिया हुआ है। महर्षि वेद व्यास जब ये सब शास्त्रों को संग्रह करने के लिए सोचे, लिखने लिखाने के लिए सोचे, तो सोचे कि मैं जब कहूंगा तो कोई लिखने वाला होना चाहिए और लिखने वाला ऐसा होना चाहिए जिससे कि बहुत तेजी से लिख सके। और वह लिखने वाला कौन होगा? तो गणेश जी को चयन किया गया। बोलिए श्री सद्गुरु शिव जी के पुत्र गणेश जी को चुने। कहते हे गणेश जी, मैं जो वेद उपनिषद का ऋचा बोलूंगा उसको आप लिखते जाइए। गणेश जी एक शर्त पर मंजूरी किए लिखना कि मैं जब कलम चलाने लगूंगा तो मेरा कलम रुकेगा नहीं, चलते रहेगा मेरा कलम। व्यासदेव जी महाराज बोले कि एक बात पर याद रखिएगा, मैं जब बोलूंगा तो शुद्धि अशुद्धि देख करके लिखिएगा। ये नहीं कि बस जो मैं कहूंगा वही आप लिखते जाइएगा, चाहे शुद्ध हो या शुद्ध हो। मैं जो बोलूंगा तो उसको आप ख्याल में रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध देख करके लिखिएगा। आई नहीं कि मैं जैसे बोलते जाऊंगा आप लिखते जाइएगा, कलम रुक जाएगा तो हम लिखना ही छोड़ देंगे, तो आप समझ लीजिए। तो व्यासदेव जी महाराज बोलते बोलते कुछ ऐसे वाक्य बोल जाते थे जो शायद अशुद्ध था। ये सोचने में लग जाते थे कि ये शुद्धिकरण, इसका कैसे शुद्धिकरण होगा, तो शुद्ध करने लग जाते थे। तब तक में वे दूसरा और कोई सोच लेते थे और श्लोक सोच लेते थे वेद व्यास जी महाराज। इसका कलम थोड़ी देर के लिए रुका, ये सोचने लग जाते थे कि ये तो अशुद्ध है, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको तो ऐसे करना चाहिए। ये थोड़ी देर के लिए ये विचार में रहते थे। तब तक में उनको दूसरा श्लोक तुरंत स्मरण हो आता था, तुरंत वे बोलने लग जाते थे। और इस तरह से लिखने वाले गणेश जी और बोलने वाले महर्षि वेद व्यास जी महाराज। तो इस तरह से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का निर्माण
महर्षि वेद व्यास जी महाराज के द्वारा हुआ। महर्षि वेद व्यास जी महाराज संसार को इतना बड़ा ज्ञान दिए। शायद अगर ये शास्त्र, धर्मशास्त्र हम लोगों के बीच नहीं रहता तो शायद हम लोग पशु से भी बदतर जीवन बिताते। एक पशु, एक जानवर जैसे गया गुजरा जीवन बिता रहे हैं, शायद उससे भी हम लोगों का जीवन बदतर हो जाता। वही वेद शास्त्र पुराण की विशेषता है जिसके कारण से हम आप अभी तक इस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में उतारने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, महर्षि वेद व्यास भी गुरु के रूप में आए, हमारे गुरु महाराज जी भी संसार में आए और बहुत बड़ा ज्ञान देकर के गए। अगर गुरु महाराज जी नहीं आते, हम आप भी ये संतमत के अनमोल ज्ञान से अनभिज्ञ रहते। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हम लोग अंधे के समान संसार में भटक रहे थे, हम लोग अंधकार में ढूंढ रहे थे। इसलिए संत महात्मा वह प्रकाश दिखाते हैं। तुम्हारे भीतर में प्रकाश है, तुम्हारे भीतर में परमात्मा का शब्द है, और जब तक वह प्रकाश को प्राप्त नहीं करोगे, जब तक वह शब्द को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, उससे हम आप कोसों दूर रहेंगे। अभी हम लोग गुरु महाराज जी के प्रवचन से सुन रहे थे कि ये संसार में जो भी आए सब यहां से दुखी होकर के गए। अल्फा दी ग्रेट, गुरु महाराज जी बोले एक अल्फा दी ग्रेट रहता था और वे भी इस संसार से दुखी होकर के गए। पृथ्वीराज चौहान, वे भी चक्रवर्ती राजा था, सम्राट था, वे भी यहां से गए तो दुखी होकर के गए। ये संसार दुखालय है, इस संसार में रहोगे। केवल गरीब को ही दुख नहीं होता है, बड़े बड़े धनी को भी दुख होता है। तो यहां इस संसार में चाहे तुम कुछ भी बन करके रहो, लेकिन दुख तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए वह स्थान को चुनो जहां पर कभी दुख नहीं होता है। स्वप्न नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे, स्वप्न में भी तुमको वहां पर जाने पर दुख नहीं होगा, चाहे करोड़ों बात इसके लिए कोई कहे। इसके लिए तो संत महात्मा कहते हैं कि वह जगह परमात्मा का धाम है, ईश्वर का दर्शन है। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम दुख में ही रहोगे, कोई इससे निकाल नहीं सकता है एक गुरु के सिवा। इसलिए गुरु को परमात्मा से भी विशेष दर्जा दिया गया है। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। कर्ता अर्थात परमात्मा जो काम नहीं कर पाते हैं वह काम गुरु कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। तुम्हारे अंग में, तुम्हारे संग में ही परमात्मा हर पल रहते हैं, लेकिन कभी भव दुख तुम्हारा नहीं टरता है। भव दुख गुरु दे टारी। ये भव दुख को टारने वाले कौन हैं? संत सद्गुरु हैं। सकल जय जयति करे, इसीलिए पूरा संसार गुरु का जय जयकार कर रहा है। जो मूर्ख हैं, जो नहीं समझते हैं, गुरु के ज्ञान के गंभीरता को नहीं समझते हैं, वही गुरु को छोड़ करके वही भगवान के तरफ जाते हैं, देवता की तरफ जाते हैं।
लेकिन जो गुरु के रहस्य को जानते हैं वह परमात्मा का भी निरादर कर देते हैं, राम को भी छोड़ देते हैं और गुरु से प्रेम करते हैं। सहजोबाई से किसी ने पूछा कि तुम्हारे सामने में गुरु भी आ जाए और परमात्मा भी आ जाए, हरि भी आ जाए, तो तुम किसको नमन करोगी, किसको पकड़ेगी, किसको छोड़ोगी? दोनों में से अगर पकड़ने छोड़ने की बात आ जाए तो तुम किसको पकड़ेगी, किसको छोड़ेगी? सहजोबाई कहती है, राम को मैं भले छोड़ सकती हूं, राम को भले मैं त्याग सकती हूं, राम तजु पै गुरु न बिसारू, लेकिन मैं गुरु का त्याग कभी नहीं कर सकती हूं। गुरु के सम हरि को न निहारू, कहते गुरु के समान मैं हरि को नहीं निहार सकती, क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि क्या करते हैं तो हमें संसार में जन्म दे दिए, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ा है। गुरु क्या करते हैं? आवागमन को छुड़ा देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जपाल बैठिए, बैठो। बोलिए श्री सद्गुरु। जो भक्ति से अलग है वो जपाले है, कपाड़ का जपाल, माथा का बोझ, धरती भी उसे मतलब जो है ना, उसके भार को सहने से वो भी एकदम थरथराती है। जो ईश्वर भक्ति नहीं कहते हैं, राम भक्ति नहीं करते हैं, बैठो है ना, बैठो ना, करिए नीचे ये प्रति इशारा करती है, देखो बैठिए, कहीं देर बैठो, देखा फुलकुमारी बैठो 5 मिनट बैठते तो फुलकुमारी भागल जैसे देखा लोग बोलिए श्री सद्गुरु। अखनी जेते तो फिर एत से गेट से दोसर दिन कहियो नहीं देते। अभी अगर ये जेते गेट से फिर कहियो नहीं देते, हर हमेशा लोग लागल रहते। हम अखनी बोले छे जे सत्संग में बाधा डालते वो दुश्मन छे, वो दोस्त नहीं छे। बोलिए श्री सद्गुरु। सुन लीजिए, छोड़िए, हटिए, चुप रहिए, ज्यादा बोलना नहीं। सत्संग में आते हैं, सबको भुला करके सत्संग आइए, नहीं तो बहुत बड़ा संसार है, उधरे रहिए, कोई जरूरत नहीं है। हम अकेले सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं किसी से। बोलिए श्री सद्गुरु। तो महर्षि वेद व्यास जी महाराज का आज जन्मदिन है। हम आप यहां से एक ज्ञान लेकर के जाइए, एक यहां से उपदेश लेकर के जाइए कि गुरु पूर्णिमा सबसे बढ़ करके है। 12 पूर्णिमा होता है वर्ष में, 12 पूर्णिमा होता है। पूर्ण माह, पूर्ण माह सब में नहीं लगाया जाता है। ये गुरु पूर्णिमा सही में गुरु पूर्णिमा पूर्ण माह है, सभी पूर्णिमा का माह है। गुरु सबसे बढ़ करके है, ये गुरु पूर्णिमा सभी पूर्णिमा से बढ़ करके है। और इस पूर्णिमा से हम लोग ज्ञान लें, हम लोग उपदेश लें। हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं, हमारा जीवन शुरू नहीं। इसलिए हम लोगों को गुरु पूर्णिमा सबको मनाना है, अपने जीवन में गुरु धारण करना है। अगर आपके जीवन में सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गुरु नहीं छूटना चाहिए। गुरु एक ऐसा नाव है जिसके द्वारा हम भवसागर से पार हो सकते हैं। लेकिन और जितना भी संसार में नाव है, सब आपको भवसागर में डालने वाला है। इसलिए आओ भाई, हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे नहीं कछुसार। हो गुरु आश्रित हो, गुरु के सहारे, गुरु के आदेश उपदेश को लेकर के अगर हम आप चलेंगे, जरूर है कि हम लोगों का इहलोक जीवन तो सुखमय होगा ही।
ऐसे तो भक्त को डेग डेग पर परीक्षा होता है, लेकिन जो परीक्षा में भक्त पीछे पैर नहीं करता है, एक न एक दिन भगवान का दरवाजा खुल जाता है और वह भक्त सीधी भगवान से मिल जाते हैं, उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा से एक नया उपदेश लेकर के जाएं कि सभी भक्ति, कोई भक्ति हम करें या ना करें, लेकिन गुरु भक्ति के संबंध में कभी भी उसका आप निंदा ना करें। गुरु भक्ति, बहुत आदमी गुरु भक्ति भी करते हैं लेकिन इसकी निंदा भी करते हैं। गुरु भक्ति करते करते मन उब जाता है, दूसरी तीसरी भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन जो गुरु भक्ति को अपने जीवन में सदा के लिए जो गांठ बांध लेंगे, शायद उसका जीवन कभी भी नरकमय न होगा। एक दिन वह परमात्मा से मिल करके सीधा उसको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, आवागमन से सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। इन्हीं बात को सुनना है, समझना है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह उपदेश को अपने जीवन में धारण करना है। गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग रोज रोज करो, ध्यान रोज रोज करो और 5 पाप से सदा तुम बचते रहो। अगर तुम काम कर लोगे तो ये जीवन भी तुम्हारा सुखमय होगा और यहाँ से जाओगे वह जीवन भी तुम्हारा सदा के लिए सुखमय होगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। बोलिए श्री सद्गुरु। अब हम लोग, आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए भजमन का पाठ लालदास के स्वर में भजमन का पाठ करेंगे। उसके बाद आरती होगी और फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजो मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी भजो मन
प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको प्रणाम, सकल साधु की दंडवत। श्री सद्गुरु महाराज की